हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ चॉइस। और दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। जी हाँ, अनुपात और समानुपात से 5 से 6 वीडियो हम कंटिन्यू डालेंगे। और आप लोग देखिए, आज फर्स्ट वीडियो है। जी हाँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं और हाँ आपके पास कोई भी बुक हो तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर निकालिए और प्रश्न को आज से और अभी से गर्दा न उड़ा दीजिएगा, तो मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक पंक्ति है, मैं बोल देता हूं, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तारीफ चेहरे की नहीं करनी चाहिए। तारीफ चेहरे की नहीं करनी चाहिए। चेहरे को खूबसूरत बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जबकि चरित्र को सुंदर बनाने में पूरा जीवन लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आप किसी भी तैयारी, कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आप दिलो जान से लगाइए और आप तैयारी कीजिए। एक दिन में आपको सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसके बाद अपना मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। जैसे अनुपात और समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब पहले जानेंगे अनुपात किसे कहते हैं, उसको तब जानेंगे समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, अनुपात रेशियो मतलब अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब मेरा कहने का यह है कि अल्फाबेट का रेशियो अल्फाबेट से होगा, किसी संख्या का रेशियो किसी संख्या से होगा। जैसे ए अनुपात बी। ठीक है, इस तरह किसी संख्या, हम बताए ना कि किसी अल्फाबेट का रेशियो किसी अल्फाबेट के साथ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, न कि इस तरह होना चाहिए, एक अल्फाबेट का होना चाहिए और एक संख्या का होना चाहिए। ऐसा कहीं देखे हैं क्या? नहीं ना देखे हैं, ऐसा ही देखे होंगे। ठीक है, और अनुपात का मतलब हमेशा दोस्तों बटा होता है। देखिए, ए अनुपात बी, तो आप इसको ए बटा बी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब हमेशा दोस्तों बटा ही होता है। ए अनुपात बी, जहां आप देखिएगा तो उसको ए बटा बी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ए अनुपात बी, मतलब बी, ए और बी का तुलना हो रहा है। ये बता रहा है कि बी ए का कितना गुना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप ऐसे बता सकते हैं 4 अनुपात 2, तो इसको अनुपात को हमेशा बताए हैं कि बट्टा में लिखेंगे तो 4 अनुपात 4 बट्टा 2 लिख सकते हैं और 2 से काट सकते हैं और लिख सकते हैं कि 4 अनुपात 2, मतलब 2 4 से दुगुना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लिख सकते हैं। बता दिए कि अनुपात का मतलब क्या? बट्टा होता है। और दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद भी कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे और जैसे 4 अनुपात 5 लिख सकते हैं, इस संख्या का अनुपात 4 अनुपात 5, ऐसे। और ऐसे आप कभी मत लिखिएगा, ठीक है दोस्तों, कि एक अल्फाबेट का होगा और एक संख्या का होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिखा है ये एक जात का नहीं है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसके बाद समानुपात को थोड़ा हम डिटेल में बता देते हैं। उसके बाद चैप्टर, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन छोटी छोटी बात आप जान लीजिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आज से और अभी से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर निकालिए और गर्दा ना उड़ा दीजिएगा तो कहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, अनुपात का मतलब हमेशा बट्टा होता है और बट्टा का मतलब बट्टा होता है, और दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अल्फाबेट का रेशियो अल्फाबेट के साथ होगा और किसी संख्या का रेशियो किसी संख्या के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको हम समानुपात, अब समानुपात को हम थोड़ा बता देते हैं। आप ये छोटी छोटी बात जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों,
प्रोपोर्शन हाँ, देखिए हो गया। समानुपात किससे कहते हैं? ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जी हाँ, दो अनुपात जब आपस में बराबर रहेगा तो उसे हम समानुपात कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे A अनुपात B बराबर C अनुपात D। दो अनुपात आपस में जब बराबर रहेगा तो उसे हम समानुपात कहेंगे। और अब कहिएगा समानुपात को ऐसे हम लिख सकते हैं C अनुपात D, जैसे A अनुपात B, और समानुपात का मतलब ये होता है, और C अनुपात D, और समानुपात का मतलब ही होता है बराबर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कहीं लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि समानुपात है, और ऐसे भी कहीं लिखा रहेगा तो आप समझिएगा कि ये समानुपात का केस है। ठीक है, A अनुपात B बराबर C अनुपात D, दो अनुपात जब आपस में बराबर रहेगा तो उसे हम समानुपात कहेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे दर्शाते हैं, समानुपात को हम ऐसे दर्शाते हैं। और समानुपात में थोड़ा केस लंबा है, उसको थोड़ा देख लीजिए। इसको समानुपात में जैसे आपको दो केस दिया रहेगा ना कि दो अनुपात बराबर होता है तो समानुपात उसे कहते हैं। जैसे आपको यहाँ देखिए, ठीक है, जैसे आपको समानुपात में A अनुपात B और बराबर C अनुपात D दिया रहेगा तो हमेशा समानुपात में आउटर से गुना होता है। समानुपात में हमेशा आउटर से गुणा होता है, इनर से गुणा होता है। मतलब बाहर वाले से गुणा कर दीजिएगा और अंदर वाले से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा इसमें चारों में किसी का एक मतलब A अनुपात B और C अनुपात B, अब किसी का मान एक का नहीं रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, जैसे A अनुपात B और बराबर C अनुपात D, और D का मान नहीं मालूम है तो आप वहां X लगा सकते हैं। और बताए ना कि आउटर से गुणा कर दीजिएगा, इनर से गुणा कर दीजिएगा, मतलब बाहर वाले से गुणा कर दीजिएगा, अंदर वाले से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि क्यों ऐसा होता है तो आपको हम बता देते हैं, पूरा डिटेल में आप सीख जाइएगा। ठीक है, पूरा बेसिक से बता रहे हैं, और 6 वीडियो आप देख लीजिएगा तो आप किसी भी बुक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपसे छूटने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे क्यों होता है आउटर में गुणा और इनर में गुणा, आप जानते हैं, बहुत बढ़िया से आपको बता देते हैं। देखिए A अनुपात B, ठीक है दोस्तों, और समानुपात का जब केस रहेगा तो बराबर। ठीक है, और C अनुपात D, तो आपको बट्टा अनुपात को हम बताए थे दोस्तों कि आप अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, तो A बट्टा B लिख सकते हैं, और बराबर को बराबर C बट्टा D। जब बराबर का केस आपके सामने रहता है तो 8, 9, 10th में हम लोग पढ़े हैं कि जब बराबर का केस तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई होता है उसमें, तो आप A गुणे D और इसमें लिख सकते हैं A गुणे D और B गुणे C, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। यही तो है बाहर गुण में A गुणे D और B गुणे C। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, आपको ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं। आप पूरा उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को थोड़ा अगर नहीं समझ में तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब प्रश्न आने वाला है आपको, तो हम 0 से अगर 0 नहीं बना दिए तो आप कहिएगा। ठीक है, वीडियो को बस आप लोग देखते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर एंड वीडियो को लाइक, अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए देखिए प्रश्न को। ठीक है, किसी समानुपात के 3 पद
4, 6, 8 हो तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। समानुपात का केस है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समानुपात का केस है। तो समानुपात में हम दोस्तों बताए थे कि 4 संख्या में किसी एक संख्या को आपको मालूम नहीं है तो आप उसको x मानकर बना सकते हैं। ठीक है, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हो तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखिए, समानुपात का मतलब 4, 6, 8 और नेक्स्ट तो आ नहीं रहा है, नेक्स्ट को तो मालूम, चतुर्थ पद मालूम करना है। तो चतुर्थ पद मतलब आपको मालूम नहीं है तो आपको उसको x मान लेना है। ठीक है, और समानुपात का मतलब आ गया जब केस, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, समानुपात मतलब बराबर होता है। अब देखिए 3 मालूम है, चतुर्थ तो मालूम नहीं है, तो आपको बताए थे ना कि समानुपात का जब केस रहेगा तो आउटर गुणा होगा और अंदर गुणा होगा, बाहर वाले से और अंदर वाले से। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 में x से गुणा होगा तो 4x और बराबर उसको लिख सकते हैं 6 48। ठीक है, और इसको काट दीजिए, 4 से 12 चौक 48, x का वैल्यू आपको 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, यानी चतुर्थ पद 12 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप बना सकते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए ऐसे अब लेवल को हाई करते हैं थोड़ा। ठीक है, किसी समानुपात का जब केस रहेगा तो उसमें देखिए बराबर लगाइएगा। आप कोई भी अगर इसमें संख्या मालूम नहीं है तो उसको आप x मान लीजिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब प्रश्न को देखिए थोड़ा एकदम 0 लेवल से मैं करा रहा हूं। ठीक है, जैसे a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 4 अनुपात 6 हो तो a अनुपात c और 2 नंबर में b अनुपात a अनुपात b और 3 नंबर में c अनुपात a ज्ञात कर। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछा जा सकता है, ज्ञात करें। a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 4 अनुपात 6 हो तो a अनुपात c 1 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में a अनुपात b और 3 नंबर में c अनुपात a ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको देखिए। इसका मतलब है कि अनुपात फर्स्ट वाला का फर्स्ट मान होता है। इसका मतलब कि a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा और c का मान 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c। इसका मान a के मान क्या हो जाएगा 2 अनुपात, अब b का मान क्या हो जाएगा 4 और c का मान। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद निकाल लीजिए आप जिसका मान है a अनुपात c, a का मान 2 और c का अनुपात 6। इसको आप काट सकते हैं, 2 एकम में 2 और 2 3 6, 1 अनुपात 3। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर देखिए। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर a अनुपात b, a का मान 2 और b का मान 4। इसको भी आप काट सकते हैं, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 1 अनुपात। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद पूछा है c अनुपात a, 3 नंबर में c अनुपात a, c अनुपात c का मान 6 और a का मान 2। ठीक है, आप इसको भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, 3 अनुपात। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनता है। और आइए लेवल को हाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम मजा आने वाला है एकदम। इसके बाद वीडियो को देखते रहिए, प्रश्न बताएं a अनुपात b अनुपात c का मान इतना दिया है तो ऐसे में उसका मान रख देना है और इससे ही लेवल थोड़ा हाई करते हैं। देखिए कोई भी आप बुक उठाइएगा तो एकदम शुरू से ही बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, उसमें पूरा आपका क्वेश्चन A to Z मिलेगा, मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, आप ऐसे 1 नंबर पूछेगा a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद a अनुपात c।
इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। देखिए बहुत बढ़िया लगेगा। A अनुपात B बराबर 2:3 दिया है। ठीक है दोस्तों, B अनुपात C बराबर 3:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछ लिया गया है। उसके बाद देखिए A अनुपात C का भी मान पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसको आप लिखिए। देखिए A अनुपात B और इसका मान क्या है, A का मान ये हो जाएगा और B का मान ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, होगा ना। तब उसके बाद A का मान 2 और इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखिए B अनुपात C और B का मान 3 हो जाएगा और C का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब 2 केस हो जाएगा तो उसमें आपको कॉमन देखना होता है कि कॉमन कौन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन देखिए B है, B इसमें भी है और इसमें भी है, और देखिए इसमें दोनों में कॉमन B है। तो आप कॉमन का जब कॉमन देखा जाता है, 2 केस जब दिया रहेगा तो उसमें कॉमन देखेंगे, और जब कॉमन देखेंगे तो कॉमन का भी मान देखा जाता है कि कॉमन जो है उसका मान एक है ना, अगर माने सेम रहेगा तो बना हुआ है, और सेम नहीं रहेगा तो वीडियो को देखते रहिए, उसको भी बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसको जब सेम रहेगा तो कोई दिक्कतें नहीं है, बी का मान जहां मांगेगा वहां पुट कर देंगे क्योंकि बी का मान सेम है। ठीक है दोस्तों, और बी का जब मान सेम नहीं रहेगा, जो कॉमन है बी और बी का मान सेम है, यहाँ 3 और यहाँ 4 रहेगा, तब आप क्या कीजिएगा, उसको भी बनाने वाला है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। अब देखिए यहाँ हो गया, तो उसके बाद 1 नंबर में पूछा है A अनुपात B अनुपात C, तो A का मान हो गया मेरा 2 और B का अनुपात 3 लगा सकते हैं। B का मान दोनों में क्या है, 3 है। ठीक है, अनुपात और C का मान 5। ठीक है, हो गया, बस आपका हो गया। उसके बाद 2 नंबर देखिए A अनुपात C, A अनुपात A का मान 2 और C का मान 5, 2:5। बस हो तो गया कुछ ही सेकंड में। बस अब कहिएगा कि सर, जरूर बोलिएगा कि सर अब मान लीजिए कि जब कॉमन नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा, आप कॉमन का मान यहाँ 3 यहाँ 4, तो उस समय क्या करेंगे, बस तो देखते रहिए, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। कॉमन आप पहले देखना है, 2 केस रहेगा, A अनुपात B और B अनुपात C, 2 केस हो गए। इसमें देखना है कि B का अंदर का कॉमन हो रहा है, तो कॉमन का मान सेम है कि नहीं। अगर सेम रहेगा तो फटाफट मान रखेंगे, आंसर मेरा निकल जाएगा। और जब कॉमन का मान सेम नहीं रहेगा तो उसको हम बताते हैं। ठीक है, उसको हम बताते हैं। A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात C। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मान निकालना है। A अनुपात B बराबर देख लीजिए 2:3 और B अनुपात C का मान 4:5 हो, तो A अनुपात B अनुपात C और A अनुपात C का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको देखिए A अनुपात B और इसका मान लिखिए, इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा, 2 और अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद B अनुपात C लिखे, उसका मतलब ये होगा 4:5, इसका मान ये और इसका मान ये। ठीक है दोस्तों, तो 5। अब देखेंगे इसमें B तो कॉमन है, जब B कॉमन है तो B का मान देखिए, B का मान यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, बराबर नहीं है कि B का मान रख देंगे 3 फटाक दे, है कि नहीं, बराबर करना पड़ेगा ना। तो देखिए बराबर करने के लिए बस एक ही उपाय है, ये 3 है ना, इसमें गुणा कर दीजिए और ये 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, बस बराबर हो जाएगा। देखिए बराबर कर, जब बराबर करने के लिए जब इस 4 है ना तो इस दोनों में गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, आई 3 है तो इसमें दोनों में बराबर गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए 4 उठाइए और इसमें गुणा कर दीजिए 4 से, 4 गुना के 8 और 4 तिहाई 12, यानी इसका मान बदल कर ये हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 4 उठाकर दोनों में गुणा कर दिए। ठीक है, B के मान बराबर करने के लिए 4 गुना 8 और 4 तिहाई 12, और 3 उठाकर इसमें गुणा कर दिए। ठीक है दोस्तों, 3 चौके 12 और 3 5 से 15। अब देखिए B का मान यहाँ भी 12 और B का मान यहाँ भी 12 हो गया, यानी बराबर हो गया कि नहीं। जब बराबर नहीं रहेगा
तो आपको b वाले जो मान रहेगा इसमें गुणा कर देना है दोनों में, इस b वाले का मान से इसमें दोनों में गुणा कर देना है। देखिए दोनों का मान सेम आ गया कि नहीं, बराबर हो गया। अब आसानी से लिख सकते हैं, ए में पूछा है a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान तो मेरा क्या है 8 और b का मान दोनों में क्या है कॉमन हो गया, ये और कॉमन हो गया 12 हो गया, और c का मान 15, 8 12 15, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है दोस्तों, उसी तरह इसको भी 2 नंबर a अनुपात c, a का मान 8 और c का मान 15। कोई दिक्कत? ऐसे प्रश्न जब मान कॉमन का मान बराबर नहीं रहेगा तो क्या कैसे बनेगा, तो ऐसे भी बनेगा। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है, जब कॉमन का मान बराबर नहीं रहता है तब पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉमन का मान बराबर करने के लिए उसको इस b वाला का मान से इसमें गुणा कर देना है और इस b वाला का मान से इसमें गुणा कर देना है, बस कॉमन वाला मान बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से हीरो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद दम कंटिन्यू मैं वीडियो डालने वाला हूं और उसको आप लोग देखते रहिए। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल अब कभी नहीं फंसेगा आपसे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए, वीडियो लंबा होगा लेकिन मजा आएगा। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 4 अनुपात 5 है तो 2x प्लस 3y 2a प्लस 3b प्लस 5c का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 4 अनुपात 5 हो तो 2a प्लस 3b, उसके बाद 5c का मान क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखें। सबसे पहले बताए a अनुपात b अनुपात c, इसको लिखिए और a का मान ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला का मान सेकेंड वाला हो जाएगा और थर्ड वाला का मान थर्ड वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको लिख लीजिए 2 अनुपात उसके बाद 4 उसके बाद 5, यानी इसका मान ये और इसका मान ये और इसका मान ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब निकालना है तो आप एक नंबर का निकाल दीजिए, 2a प्लस 3b प्लस 5c, मतलब 2 गुणे a का मान 2, 3 गुणे 3b का मान b का मान 4 और 5 गुणे c का मान 5, 2 दूना 4, 4 3 12, 50 25, इसको सबको जोड़ दीजिए। ऐसे 2 दूना 4 ऐसे मान निकाला जाता है। ठीक है, 12 4 16, 12 4 16 और 16 और 25, 6 5 11 के 1 हार्सिन, 2 1 3 एगो हार्सिन 4। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपका मान 41 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकाला जाता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन देख लीजिए, हो गया ऐसे क्वेश्चन। a अनुपात b अनुपात c इतना मान दिया रहेगा, उसके बाद प्लस में 2a प्लस 3b प्लस उसके बाद 5c का मान पूछेगा, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक, हाँ छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, मरते दम तक। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 हो, यानी अब x में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 हो तो अब 3x प्लस 4 3x प्लस 4y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। ठीक है, इसका मान ये और इसका मान ये, और पूछ रहा है तो 3 गुणे 4 हो जाएगा और 4 गुणे 5 हो जाएगा। मान रखते हैं x का मान 4 है और y का मान 5 है, 12 उसके बाद 20। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 3 32 हो जाएगा मेरा, 12 20 32
3x प्लस 4y का मान 32 हो जाएगा। ठीक है, मान रखिए 3 और x का मान 4 प्लस 4 और y का मान 5 रख दिए यहाँ से देखकर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बना देंगे। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा। और एक क्वेश्चन सुनिए और एक क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। x अनुपात y अनुपात z बराबर 8, 2, 6 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2 z स्क्वायर x अनुपात y अनुपात z बराबर 8 अनुपात 2 अनुपात 6 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जान गए कि इसका x का मान तो मेरा ये 8 हो जाएगा, y का मान तो मेरा 2 हो जाएगा और z का मान 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही मान यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, आप कीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 और x का मान क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर रखिएगा। 3 गुणे y का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे z का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणे और उसके बाद 8 का स्क्वायर होगा तो 64 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 गुणे 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, उसके बाद 2 6 का स्क्वायर 36 होगा। अब यहाँ पे 4 गुना के 8 और 6 गुना के 12, 64 गुना 128 होगा। ठीक है, उसके बाद 4 गुना के 8, उसके बाद 36 गुना 72। आप इसको काउंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ देना है। ठीक है, 72 वो और 8 वो 80 वो 128, उसमें जोड़ देना है 80। ठीक है, 8 और 8 की 10 के 0, एक हाथ से और 1 और 1 208 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 208 हो जाएगा। इतना का मान 208 हो जाएगा। जब इस तरह प्रश्न पूछेगा तो ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसको भी देखिएगा ताकि पूरा एकदम लाइन बाय लाइन आपको समझ में आए। तो ये था बेसिक चीज। उसके बाद कल लेवल थोड़ा हाई होगा और उसके बाद थोड़ा लेवल हाई होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए और मजा से अपने प्रश्न को बनाते रहिए। ठीक है, बाय बाय।